ईशा दूसरों की तरह सेल्फिश नहीं मम्मी। So everyone, meet my wife, Mrs. ईशा वैभव तोष्णीवाल। मानता हूं जो हुआ वो जल्दबाजी में हुआ, पर वो एक कहावत है ना कि जो चीज अच्छी लगे, जो चीज सही लगे, उसके लिए वक्त नहीं देखते। जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा होता है। तो बस हमने शादी कर ली। मम्मी स्वागत नहीं करेंगी हमारा? अरे सब लोग हटो 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 हटो। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, तुम दोनों कितने प्यारे लग रहे हो। टचवुड टचवुड टचवुड। अरे सविता जी आइए, गृह प्रवेश कराइए अपने बहू का। खुशियों को वेलकम कीजिए और मायूसी को गेट आउट कीजिए। हाँ वाओ, कांग्रेचुलेशंस, आखिर तुम दोनों की शादी हो गई। आई एम सो हैप्पी। लगता है सविता जी खुशी के मारे एकदम शॉक में चली गई है। आइए सविता जी, आरती उतारिए अपने बेटे की और नई नवेली बहू की। आइए आइए। वैभव बेटा, अब तुम ऑफिशियली मेरे बेटे बन गए हो। आई विश यू बेस्ट लक। आई नो तुमने बहुत सहा है। योर फर्स्ट मैरिज वाज अ डिजास्टर, बट डोंट वरी, अब खुशियां ही खुशी आएगी तुम्हारी जिंदगी में। तो ईशा के साथ तुम्हारे लाइफ के इस नए चैप्टर में कदम रखो। ईशा, माय सिस्टर कम सिस्टर इन लॉ, वेलकम। आओ। श्रेया, कहाँ जा रही हो? जहाँ मुझे पहले जाना चाहिए था, एयरपोर्ट। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। तो फिर क्यों आई? जीजा जी का मैसेज आया था। जीजा जी ने मुझे मैसेज भी बोला कि आशा के एडॉप्शन को लेके कुछ प्रॉब्लम्स हुई है। मैंने सोचा कि मैं आके थोड़ा हेल्प कर दूं, लेकिन यहाँ आके देखा तो सब ठीक है। वैभव ने शादी कर ली है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मेरी कोई जरूरत नहीं है।
ये हैं पेपर्स, हमारी शादी हो गई। अब तो एडॉप्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना? सीरियसली आई एम सो लकी कि मुझे वैभव जैसा इतना अच्छा लाइफ पार्टनर मिला है। और देखो ना, शादी वाले दिन ही इतनी प्यारी बच्ची भी मुझे मिल गई। सीरियसली आई एम सो ग्रेटफुल। बस कहीं खुशी के मारे रोने ही ना लग जाऊं मैं। आशा, बनोगी ना हमारी बेटी? थैंक यू अंकल। अंकल नहीं, पापा। पापा। और ईशा को क्या बुलाओगी? बोलो मम्मी। ध्रुव, अब आप हैप्पी हो ना? देखो अब मामा की भी शादी हो गई है और आशा दीदी अब आप ही के साथ रहेगी। यही चाहता था ना मेरा ध्रुव? देखिए, ये अडॉप्शन पेपर पे साइन कीजिए। माँ, लक्ष्मी माँ। बोलो सविता। माँ, माँ मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अजीब सी दुविधा में फंसी हूं मैं। बाहर जो हो रहा है उससे मैं खुश हूं या दुखी हूं? एक इंसान दुखी मन से खुश कैसे हो सकता है माँ? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? ये तुम मुझसे पूछ रही हो सविता कि मनुष्य एक ही समय में सुखी और दुखी कैसे रह सकता है? संपूर्ण जीवन एक स्त्री इन्हीं सुखों और दुखों को तो अनुभव करती है सविता। सर्वप्रथम जब उसके विवाह का अवसर आता है तब उसे अपना घर छोड़कर जाने का दुख सताता है, किंतु अपने पति के साथ नया जीवन आरंभ करने की प्रसन्नता भी रहती है। जब वह मां बनने का सौभाग्य प्राप्त करती है तो सबसे पहले उसे संतान को जन्म देने की पीड़ा सताती है, किंतु अपनी संतान के जन्म के पश्चात उसकी मनमोहक किलकारी सुनकर अत्यंत प्रसन्नता का भी अनुभव करती है। और जब उसकी संतान के विवाह का अवसर आता है तो वो ये सोचकर निराश हो जाती है कि अब उसकी संतान को उसकी आवश्यकता ही नहीं है, परंतु साथ ही साथ उसे इस बात की भी प्रसन्नता रहती है कि उसकी संतान को एक सुयोग्य जीवन साथी मिल गया। तुम भी तो इन भावनाओं को कई अवसरों पर अनुभव कर चुकी हो सविता। तब तुमने क्या किया था? माँ, मैंने शादी करके जब इस घर में प्रवेश किया था तब इस परिवार को अपना बनाकर अपने दुख को सुख में बदल दिया था। संतान के प्रति अपने प्रेम में मैं उनको जन्म देने की पीड़ा भूल गई थी और अब उनके जीवन साथी को अपनाकर उन्हें अपनी संतान बनाकर मैं इस दुख को भी सुख में बदल दूंगी माँ। ये हमारा साइन हो गया। बधाई हो, आशा ऑफिशियली आपकी बेटी हुई। थैंक यू। मैं चलती हूँ। अब
इतनी खुशी कैसे सहन कर पाऊंगी मैं? I'm so happy, oh wow! मेरी बेटी की शादी हो गई, मुझे एक लवली सन इन लॉ मिल गया। एक्चुअली मैं तो चाहती थी कि धूमधाम से शादी करूं, पानी की तरह पैसे बहाऊं, पर डोंट वरी मॉम, शादी वाला बजट आप फॉरेन वाले हनीमून वाले बजट पे शिफ्ट कर देना, है ना? वैसे ईशा, स्विट्जरलैंड कैसा रहेगा? एक मिनट, मैं भी जाऊंगी स्विट्जरलैंड। या ऑफ कोर्स। और ध्रुव को भी साथ लेके चले, आएगा ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं, पूरा का पूरा मोहल्ला ही चल लो साथ में हनीमून पे। ओके ओके। बाय द वे डॉल, मैंने तुम्हारे लिए खास ये केक मंगवाया, ऑफ कोर्स फॉर द लवली कपल। वाओ मॉम, ये शुगर फ्री तो है ना? Of course, my doll. Sugar-free, gluten-free, and vegan cake, specially curated for you. वैसे वैभव बेटा, you're so lucky. You got so lucky second time. Your first wife was But तुम्हें एक बात बताऊं, तुम्हें ईशा से बेस्ट वाइफ कभी नहीं मिल पाती। I am so relieved कि तुम्हारी जिंदगी से वो selfish, arrogant तुम्हारी फर्स्ट वाइफ हमेशा हमेशा के लिए जा चुकी है। ये काका आंटी ना तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। कितना मजा आता ना अगर ये पूरा केक इनके मुंह पर लग जाता तो। हाँ, अगर मेरे पास कोई मैजिक होता तो मैं तुम्हारी ये विश भी पूरी कर देती। चलो तो हम सब केक काटते हैं। हाँ। यूं हाथ घुमा के मॉम, पूरी जुबान वाले तेरे मुंह पे केक। ओह माय गॉड, मॉम, आर यू ओके? ये कैसे हुआ? मैंने तो कुछ नहीं किया। पापा बोलते हैं कि एक दिन में एक बात तो सच्ची निकलती है। हाँ भाई, ऐसा ही होगा। मेरे पास थोड़ी ना कोई सच्ची वाला मैजिक है। पता नहीं मैं कैसे ट्रिप हो गई और गिर गई। अरे उठाओ, मुझे देख क्या रहे हो? हाँ। अरे ऐसे मॉम, सीरियसली कितने हैवी हो गए हो ना आप? लगता है शुगर फ्री, ग्लूटेन फ्री, जितने भी फ्री खाना है ये काम नहीं कर रहा है। क्रेन मंगवाएं क्या? क्या नानी, पूरा केक बर्बाद कर दिया। मुझे खाना था ये। अरे बेटा, तुम उदास मत हो, तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए केक लेके आएंगे और हम दोनों मिलकर खाएंगे। हाँ पापा, आप लाओगे केक? आपके कौन से पैसे? आपको तो नानी पॉकेट मनी देती है ना। आपके कौन से पैसे? आपको तो नानी पॉकेट मनी देती है ना।
खुल के रो ले। नहीं, मैं रो नहीं रहा था। माँ हूं तेरी, तूने बोलना भी नहीं सीखा था, तब से तेरे हंसी और आंसुओं की भाषा समझती हूं मैं। देख के बता सकती हूँ तू ठीक नहीं है। क्या हुआ है? अब तू मुझे क्या बोलेगा? तेरे पास तो अब मॉम जो है, अब शायद तुझे तेरी मम्मी की जरूरत नहीं है। पर तू मेरा पहला बच्चा है, मेरा बेटा है तू। मैं तुझे परेशान नहीं देख सकती। तुझे पता है, बचपन में जब तू परेशान होता था ना, एक ही चीज तेरे चेहरे पे मुस्कान लाती थी, याद है? मम्मी, कहने को तो हम एक ही घर में एक ही साथ रहते हैं, पर मैंने आपको बहुत मिस किया मम्मी। ये इस प्यारी मुस्कान को मिस किया मम्मी, आपके इस प्यार भरे चेहरे को, आपका ये सर पे हाथ फेरने को बहुत मिस किया मम्मी मैंने। मॉम, इस दुनिया की कोई भी मॉम है ना, इस मम्मी की बराबरी नहीं कर सकती। पर मम्मी, आप किस मिट्टी की बनी हो यार? आपको मुझ पे गुस्सा नहीं आता? अरे आपको तो चप्पल निकाल कर मेरे सर पे मारना चाहिए, पर आप जो है वो मेरे सर पर हाथ फेर रही हो। इतना प्यार करते हो मुझसे, जबकि मैंने इन 7 सालों में आप दोनों के लिए कुछ नहीं किया, फिर भी मम्मी आप। माँ बाप के प्यार में कोई शर्तें नहीं लागू होती, वो तो बस अपने बच्चों से प्यार करते हैं, हर हाल में, हर सूरत में। नहीं मम्मी, नहीं, मैं किसी का प्यार डिजर्व नहीं करता हूं। मैंने पापा को कितना भला बुरा बोला, मेरी वजह से पापा ये 7 साल इस रूम में बंद पड़े रहे। और आज मम्मी, जब मेरी अपनी बेटी मायरा ने मेरे सबके सामने इंसल्ट की ना मम्मी, तब मुझे समझ आया कि पापा को कैसा लगा होगा। कितना भला बुरा सुना है उन्हें, उनके साथ इतनी बदतमीजी की, उन्हें इतना नीचा दिखाया। नहीं मम्मी, मैं किसी के माफी के लायक नहीं हूं, प्लीज, मैं किसी के माफी के लायक नहीं हूं मम्मी। ऐसा नहीं बोलते, तू तो बस एक अच्छा पिता और अच्छा पति बनने की कोशिश कर रहा था। पर एक अच्छा बेटा नहीं बन पाया ना मम्मी, एक अच्छा भाई नहीं बन पाया मैं। ना मैंने आपके लिए कुछ किया, ना पापा के लिए, और अब तो ना वैभव के लिए कुछ कर पाया मैं। पर अब कर सकता है। तू अच्छा भाई बनना चाहता है ना, तो एक तरीका है, तू वैभव की मदद कर सकता है। वैभव की मदद? वैभव और श्रेया को फिर से एक करने में।